प्रभु यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मैं जानता हूँ आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं और आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। हालेलुया। ये खुदावंद के कलाम में चलते हैं। द गॉस्पेल ऑफ मरकुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, उसका 8वां चैप्टर, 8th चैप्टर और 22nd वर्स, 22वीं आयत। वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। अब जब खुदावंद यीशु मसीह बैतसैदा में आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और एक अंधे को लेकर आते हैं। वह अंधा था। अब जस्ट इमेजिन करें कि उसे दिखाई नहीं देता। अब गुजारा करने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करता होगा? भीख मांगता होगा लोगों से। अब लोग उस अंधे को लेकर आए। वो अंधा खुद यीशु के पास नहीं आया। वह अंधा खुद नहीं आया कि प्रभु तू मुझे छू और चंगा कर, नहीं, लोग लेकर आए। अब वह अंधा सोचता होगा, नहीं जी, लोग आते हैं, मुझे पैसे देते हैं, मेरा गुजारा हो रहा है, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वह वहाँ कंफर्टेबल हो चुका था अपनी सिचुएशन में। वह ठीक था उस सिचुएशन में, पर लोग उसे लेकर आए। लोगों ने आकर यीशु से विनती की, प्रभु इसे छू और चंगा कर, प्रभु तू इसे इसकी आंखों को छू और शिफा दे, चंगाई दे। वह खुद नहीं आया। वह जो अंधा बैतसैदा में था, लोग उसे लेकर आए। वह खुद ब खुद यीशु के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिचुएशन में बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका था। नहीं, वो लोग आते हैं, मुझे पैसे देते हैं, मेरा गुजारा हो रहा है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। लोगों ने पुश किया, लोग उसे लेकर आए। मैं देखता हूँ कभी कभी एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदा का खादिम होने के नाते, खुदावंद का सेवक होने के नाते, हमें लोगों को पुश करना पड़ता हो। जी, हाथों को उठाओ, दुआ करो। भाई क्या कर रहे हो? आंखें आपकी खुली हैं, कर नहीं रहे कुछ। लोग खुद ब खुद दुआ नहीं करते, खुद ब खुद अपने हाथों को नहीं उठाते। हमें पुश करना पड़ता है उन्हें। लोगों ने संधे को पुश किया, लेट्स गो, यीशु के पास चलते हैं, तू ठीक हो जाएगा। प्रभु उसे बैतसैदा से बाहर लेकर गया। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रभु उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आया। तू वहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल था। बहुत ही ज़्यादा तूने अपने आप को एडजस्ट कर दिया था। वो नहीं जी, लोग आते हैं, पैसे देते हैं, गुजारा हो रहा है, सब कुछ ठीक है, अच्छे से चल रहा है। नहीं, लेट्स गो। खुदावंद उसे उस बैतसैदा से बाहर लेकर आया। और खुदावंद का वचन कहता है कि खुदावंद, अगर हम खुदावंद के कलाम में पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गाँव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? खुदावंद यीशु मसीह उसे उस गांव से बाहर ले गया। आज प्रभु आपको अपनी आपको आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन या आपके उस रूटीन से बाहर लेकर आना चाहते हैं। आज लोगों का जीवन पता कैसे है? मज़े से सोते हैं, मज़े से उठते हैं, प्रेयर लाइफ का कोई टेंशन ही नहीं है, प्रेयर लाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अच्छे से फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टीवी देखते हैं, कंफर्टेबल है ज़िंदगी में पूरा, प्रेयर लाइफ पर कोई ध्यान नहीं। आज परमेश्वर आपको वहाँ से निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको शेक करना चाहता है। आपको परमेश्वर आज उस सिचुएशन से बाहर लेकर आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ परमेश्वर इस समय आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ इस समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को हिला रहा है। बाहर आए भाई। कब तक सोते रहेंगे? कब तक टीवी देखते रहेंगे? कब तक फ़ोन चलाते रहेंगे? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान दे। प्रभु ने उससे पूछा, तो क्या देखता है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या देखते हैं? आपको साल हो चुके हैं मसीह में आए हुए, बड़े साल हो गए हैं, आप वहाँ के वहाँ ही रुके हुए हैं, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा। नज़र नहीं आ रहा क्या? मुझे माफ़ करिए, आज मैं थोड़ा सा हार्ड हूँ, टफ मैसेज है ये, पर जो खुदा ने मेरे मन में डाला है वो मुझे बोलना ही बोलना, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। मैंने जो उसने मेरे मन में डाला है, जो वो मुझसे बात कर रहा है, मैंने डिलीवर करना ही करना। प्रभु ने उस अंधे से पूछा, क्या तू कुछ देखता है?
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आज कुछ दिखाई दे रहा है? आपको इतने साल हो चुके हैं मसीह में आए हुए, आपको अभी तक बाइबल के करैक्टर्स, बाइबल में जो जो खुदावंद के सुपर हीरोज़ हैं, खुदावंद के जो बंदे हैं, उनके बारे में नहीं पता। कभी कभी मैं अपने नेफ्यू का नाम जब लोगों को बताता हूँ, जी इसका नाम नेहमाया है। नेहमाया, अच्छा आपने बाइबल में से क्यों नाम नहीं रखा? एंड आई एम लाइक, भाई ये बाइबल से ही है, बाइबल को पढ़े तो सही। अच्छा उसने क्या किया था? आपको नहीं पता क्या किया था? पढ़े बाइबल भाई। आपको क्या दिख रहा है आज? क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि आप एक जगह में स्टक हुए पड़े हैं, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा? आज हमें दिख रहा है, प्रभु मुझे ना मेरे बैंक में ना इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए। आपको आज ये दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं रहे। आपको ये नहीं दिख रहा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। 10 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, और उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ का, प्रेयर लाइफ का कोई ख्याल ही नहीं है, बाइबल पढ़ने पर कोई ध्यान ही नहीं है। ये नहीं दिख रहा। उठें, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दे। मुझे माफ़ करिए, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा टफ है, पर खुदा आज हमसे बात कर रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बाइबल नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, पर उनके मन के अंदर बड़ी डिज़ायर है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पढ़ना नहीं आता। उन्होंने अपना एक इतना सा एक सिस्टम ख़रीदा है जिसमें वह बाइबल को सुनते हैं। वाह, क्या प्रभु के लिए भूख और प्यास है, क्या प्रभु के लिए प्यास है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, वह ऑडियो बाइबल को सुनते हैं, वे ऑडियो बाइबल को घंटों घंटे सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आँखों से देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल बाइबल्स हैं, वह घंटों घंटे उन्हें पढ़ते हैं, खुदा के साथ समय बिताते हैं। आज आपको क्या दिख रहा है? जी मैंने ना अमीर बनना है, बड़े पैसे कमाने हैं, आज आपको ये दिख रहा है। प्रभु ने उस संदे से पूछा, क्या तू कुछ देखता है? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आज आप कुछ देख रहे हैं? आपको बहुत साल हो चुके हैं मसीह में आए हुए, बहुत साल हो चुके हैं, आप वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। स्पिरिचुअली कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, स्पिरिचुअली आप बढ़ नहीं रहे, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, उसके कलाम को समय नहीं दे रहे। क्या आपको कुछ दिख रहा है? अब तक तो आपको इस कलाम के प्रचारक हो जाना चाहिए था, पर ज़रूरी है कि आपको कोई दूध फीड करे, ज़रूरी है कि आपको कोई अब बेसिक सिखाए। अच्छा जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ज़रूरी है कि कोई आपको बेसिक सिखाए। उठे मेरे भाई, मेरी बहन, उठे, छोड़ दे दुनिया, छोड़ दे अपना वो कंफर्ट जोन, बाहर आए उससे। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आया, और प्रभु ने उससे कहा, वापस इस शहर को, इस गांव को नहीं जाना, तूने वापस बैतसैदा नहीं जाना, मतलब वापस अपने कंफर्ट जोन नहीं जाना। मैं तुझे नया बनाता हूँ, मैं तेरी आंखों को खोलता हूँ ताकि तू देख सके। आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है ताकि आप देख सके कि आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं रहे, ताकि आप देख सके कि आप एक ही जगह पर स्टक हैं। परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है और आपको बता रहा है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे मसीह में। प्रभु का वचन कहता है, मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। मुझे याद है 2013 से लेकर 2018 तक हमने घंटों घंटे, मैंने, मेरे दोस्तों ने घंटों घंटे दुआएं की, घंटों घंटे परमेश्वर के साथ समय बिताया। 2018 में खुदा ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ इसीलिए मेरी वजह से, और नहीं, जब वो आपकी भूख और प्यास को देखता है ना, वह आपको भरता है और आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है। आज बस हमें लगता है चर्च में जाएंगे, पैसे डालेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बैठ कर आ जाएंगे, डन, यही ऐसी ज़िंदगी है। नहीं, क्या आपकी उसके साथ फेलोशिप है? क्या आपकी परमेश्वर के साथ कुछ फेलोशिप है? अपनी ज़िंदगी उसे दें। फेलोशिप ज़रूरी है, फेलोशिप का होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ समय नहीं ना बिताते, उसके कलाम को नहीं ना पढ़ते, तो इसका मतलब है आप उससे मोहब्बत नहीं करते, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
आप उसे जानना ही नहीं चाहते। हुँ? पर जब आप घंटों घंटे परमेश्वर के साथ बिताते हैं, घंटों घंटे अपना बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, इसका मतलब है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप उससे जानना चाहते हैं। पौलुस का जब आमना-सामना यीशु से हुआ, उसके बाद उसने 3 दिन कुछ खाया पिया ना, क्यों प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, दुआ कर रहा था सिर्फ़, प्रार्थना कर रहा था, मैं तुझे जानना चाहता हूँ प्रभु। क्या आज हमारे अंदर इस तरह की भूख और प्यास है? इस समय मैं आपको एक कॉल देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देना चाहते हैं, मेरे पीछे इस तरह दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी पर अपना अनुग्रह कर और मेरी गलतियों को माफ़ कर। मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अब तक निगलेक्ट किया है परमेश्वर, नज़रअंदाज किया है, पर तू मेरी सहायता कर। आज से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आज से मैं तुझे पहला स्थान देता हूँ प्रभु। मेरी ज़िंदगी में तू सबसे ज़्यादा मायने रखता है अब प्रभु। मेरा बिज़नेस, मेरा घर, मेरा परिवार वो बाद में है प्रभु। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ज़ोर दे, मुझे बल दे, ताकि मैं तेरे साथ समय बिता सकूँ, तेरे साथ चल सकूँ, तुझे जानना चाहता हूँ प्रभु। मैं अपनी ज़िंदगी को आपको देता हूँ, मैं अपने हाथों को आपको देता हूँ, इन्हें इस्तेमाल कर। मैं अपनी ज़ुबान को तुझे देता हूँ, इसके द्वारा बोल, इसे इस्तेमाल कर। मैं अपना जीवन, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, रूह, जिस्म, जान, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ। ये ज़िंदगी तेरी है परमेश्वर, इसे इस्तेमाल कर। तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर, तेरा नाम जलाल पाए पिता। तूने मेरी ज़िंदगी को बदला है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरी ज़िंदगी पर कब्ज़ा किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के साथ चलें।